की जो पिछली सरकार हिमाचल में रही, अगर उन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता तो 75,000 करोड़ का कर्जा ये डबल इंजन की सरकार छोड़ के नहीं जाती। और 75,000 के ऊपर जो हमारे कर्मचारियों की जो देनदारी है, अगर उसको मिलाएं तो 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है हिमाचल को छोड़ के गई है। तो ये बताएं पहले नड्डा जी कि कितना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन आपके डबल इंजन की सरकार की थी। और जहाँ तक आपके आपदा के समय सहायता की जो बात केंद्र की हो रही है, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस जोश में अभी आप जो है हिमाचल में आ रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो अगर यही जोश अगर आपने आपदा के समय हिमाचल में आकर दिखाया होता, हिमाचल के लोग जब पीड़ा में थे, जब आपदा में थे, तब अगर हमारी मदद की होती तो कुछ और बात होती थी। तो बात का बतंगड़ बनाना तो भाजपा वाले बखूबी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में या तो भाजपा के लोगों ने काले चश्मे पहन रखे हैं, या फिर जो इनका एक मतलब असली फॉर्मूला है कि एक बात को, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसको यकीन करने लगते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने पहली गारंटी जो थी, बड़ी गारंटी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय जो है धन की आवश्यकता थी, वो थी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। और पुरानी पेंशन योजना को पहली कैबिनेट में उसका जो है देने का फैसला लिया गया और पहले बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस गारंटी को लागू किया गया। आज 1,30,000 कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना से वंचित थे, उनके परिवारों में खुशी की लहर है, क्योंकि पेंशन पहुंचनी शुरू हो गई। तो ये गारंटी इनको दिखाई नहीं देता है और लोगों को ये गुमराह करने पे तुले हुए हैं और ओपीएस के बारे में एक शब्द ये नहीं बोलते। और दूसरी गारंटी जो है रोज़गार, अब हमने जो है केंद्र के बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का जो इन्होंने एक वादा किया था, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी थी। उसमें तो इन्होंने जो है नौकरी क्या देना, जितने भी सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े उपक्रम थे, जिसमें हमारा रेलवे है, जिसमें एयरलाइंस है, हमारे बीएसएनएल है, बीएचएल है, सारे के सारे इन्होंने बेच दिए। तो रोज़गार तो वहाँ बचे नहीं। हमारी हिमाचल की सरकार ने अभी 20,000 के करीब नौकरियाँ जो है नौजवानों को देने के लिए सरकारी क्षेत्र में, जिसमें 6,000 तो हमारे जो है शिक्षा विभाग में, इसकी शुरुआत भी हो गई है बैच वाइज। फिर हमारे जो है 5,000 वन मित्र लगने हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तरह से हमारे 4,000 से ज़्यादा हमारे आईपीएच में, जिसको अब जल शक्ति नाम रखा गया है, इसकी भी भर्तियाँ शुरू होने वाली है। इसी तरह से 1,200 जो है हमारे कंस्टेबल्स जो हैं, जिसमें 30% पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 30% महिलाओं को आरक्षण रखा गया है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे जो पटवारीज हैं राजस्व विभाग में, भाजपा ने अपने कार्यकाल में जो है पिछले कई सालों से इनकी भर्तियाँ नहीं की, को लेके नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले शासनकाल में भी सरकार जनता के द्वार के नाम से कार्यक्रम चलाए जाते थे, जिसमें प्रशासन और जो हमारे मंत्रीगण हैं या हमारे विधायक हैं, ये हमारे जो है जनता के पास जाके उनकी समस्याओं का निवारण करने की प्रयास करते थे। परंतु बीजेपी ने इसको जो है बदल के जनमंच का नाम दिया, जिसमें जो है करोड़ों रुपए जो है खर्च किया गया और जो है एक किस्म का वो लोगों का कोई समस्या निवारण का नहीं था, प्रोपेगेंडा का मंच बनाया, जिसमें लोगों की भी जंड होती थी और अधिकारियों की भी जंड होती थी। उससे हटकर अब ये फैसला किया है कि जनता के जो है गांव में जाएंगे, प्रशासन गांव में जाएंगे, मंत्रीगण जाएंगे, विधायकगण जाएंगे और लोगों की समस्या जो है वहीं पे सुनकर वहीं पे उसका समाधान करेंगे, अधिकारी वहाँ पर जाएंगे। ये एक नया पहल जो है हम करने जा रहे हैं। सर, विभागीय बैठक भी इसको लेकर एक बैठक थी बोर्ड की। अब ये फैसला पिछले कैबिनेट में मार्च में लिया गया था कि एग्रो जो है इसको एचपीएम के साथ विलय करने का, क्योंकि एग्रो का काम भी एचपीएमसी जैसा ही है। तो एक ही जैसा काम जो है अलग अलग दो जो है उपक्रम ना करें, उसको एक के नीचे, एक छत के नीचे ला के
बेहतरीन संसाधनों का जो है इस्तेमाल किया जाए। तो बीओडी की ये बैठक थी जिसमें पहले भी प्रस्ताव पास हो चुका है कि इसको एसपीएमसी की इसके साथ विलय किया जाए, और बाकी जो इसमें ये भी फैसला लिया गया है कि इसमें जो प्रक्रिया है, जो कंपनी बोर्ड के साथ आगे इसको बढ़ाना पड़ता है, उस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे। उसके लिए जो एक फर्म होते हैं जो वकीलों की, उसको भी हमने एंगेज कर लिया है ताकि वो जो है कंपनी बोर्ड में जाकर इस विलय के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको करें। तब तक ये भी हमने फैसला लिया है कि हम तब तक जो है एग्रो के जो कर्मचारी या जो भी इनका कारोबार है उसको एचपीएमसी के साथ मिलकर करेंगे।